Hello friends, welcome to the medical microbiology and immunology class. In this video tutorial, we will talk about the antibiotic sensitivity. Antibiotic sensitivity testing or the antibiotic susceptibility testing is the measurement of the susceptibility of bacteria to antibiotics. It is used because bacteria may have a resistance to some antibiotics. This test is generally carried out to check out whether the bacteria is sensitive to the particular antibiotic or resistant to the particular antibiotic. There are the two different kind of the methods which is utilized for the antibiotic sensitivity. One is the disc diffusion method and another one is the broth dilution method. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं द ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड पिछले लेक्चर के अंदर जहां पर हमने एमआईसी देखा था. ठीक है, हम फिर भी तो इसको थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे. पहली मेथड पर जाते हैं, द डिस्क डिफ्यूजन मेथड. The disk diffusion techniques is developed by the Kirby and the Baer method. Historically, has been continued to be the method most commonly used for determining antibiotic susceptibility. In this technique, a fixed volume of nutrient broth containing a standard concentration of bacteria is smeared evenly onto the surface of an agar plate. Next, discs of filter paper, each impregnated with a standard concentration of an antibiotic, are applied to the plate surface. The plate is incubated and the bacteria grow on the surface of the plate. The antibiotic diffuses from the paper disc out into the agar. Each antibiotic diffuses at a different rate, achieving different concentration in the surrounding agar based on its molecular size and the chemical properties. Concentration of antibiotic in the agar decreases as the antibiotic diffuses further from the disc. The area around the disc in which the antibiotic concentration is high enough to inhibit the bacterial growth is called the zone of inhibition. Here in this you all see. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये प्लेट है बिफोर ग्रोथ की जहां पर ग्रोथ हुई नहीं है, तो हमें एंटीबायोटिक के अलग अलग कंसंट्रेशन बनाने. सपोज मैंने तीन एंटीबायोटिक के कंसंट्रेशन बनाए, ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन. सो मुझे फिल्टर पेपर डिस्क लेनी है. फिल्टर पेपर डिस्क लेने के बाद उसे मुझे इम्प्रिंग करना है, मतलब उसके अंदर डुबोना है ताकि वो फिल्टर पेपर पे आ जाए. मुझे इस प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया को स्ट्रिक करना है, स्प्रेड करना है और इवनली स्प्रेड करना है ताकि पूरी प्लेट के अंदर ग्रोथ नजर आए. फिर मुझे क्या करना है कि ये फिल्टर पेपर की डिस्क ये अगार के ऊपर रख देने हैं और फिर मुझे ग्रोथ 24 आवर्स के लिए क्या करना है, इसे इंक्यूबेट करना है. ठीक है, तो ये ग्रोथ टाइम होगा. तो आफ्टर एंड द 24 आवर्स ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर के अंदर, ये बैक्टीरियल ग्रोथ होगी. और एबीसी कंसंट्रेशन के अंदर तो यहां से आप जो ये व्हाइट जोन दिख रहा है तो उसे जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं. ठीक है, दैट इज नो बैक्टीरियल जोन की यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है, आजू बाजू में सब जगह पर है. तो यहां से क्या होगा कि ये एंटीबायोटिक अपने ही रेट से डिफ्यूज हुई होगी यहां तक, यहां तक, यहां तक. ठीक है, तो इसने पूरा इस तरीके से क्या बना, एक जोन बनाया कि ये इसके प्रेजेंस के अंदर वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं पाए. तो उसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं. तो सपोज यहां से हमें क्या पता चलता है कि ए वाला कंसंट्रेशन जो है ये बहुत कम है इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए. बी वाला कंसंट्रेशन क्या शो करता है कि इतने में भी जोन क्या, ये क्या करता है, जोन ऑफ इनिबिशन शो करता है, मतलब इतना भी कंसंट्रेशन सफिशिएंट है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट हो जाए. और ये वाला तो बहुत ज्यादा ही हो गया कि ये ज्यादा तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो जोन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा. तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क डिफ्यूजन मेथड कहते हैं. दूसरी मेथड जो है ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड है जो कि एमआईसी है. ठीक है, एमआईसी और एमबीसी जो भी है आपका. तो इन माइक्रोबायोलॉजी द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल यूजुअली ड्रग्स व्हिच प्रिवेंट द विजिबल ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियम और द बैक्टीरिया. MIC depends on the microorganism, the affected human beings, and the antibiotic itself. The unit of MIC is microgram per ml or the milligram per liter. So here is the again MIC is there कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने अलग अलग एंटीबायोटिक के डाइल्यूशंस लिए हैं. ठीक है, और इसीलिए इसे ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड कहते हैं कि ये हमारा मीडियम है, मीडियम के अंदर हमने क्या किया है, ऐड किया है हमारी एंटीबायोटिक ऐड की है. ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन के अंदर. तो हमें ये देखना होता है कि सबसे कम कंसंट्रेशन पे ग्रोथ कहाँ इनिबिट हो रही है. तो समझ मान लेते कि 2 पर इनिबिट हो रही, इसके आगे तो ग्रोथ ही नजर नहीं आ रही और इसके पीछे बहुत ज्यादा ग्रोथ है. तो यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज्यादा इनिबिट हो रही, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है. तो हमारा मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन कौन सा होगा, 2 माइक्रोग्राम पर एमएल होगा. इसे हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके थे. सो दिस इज द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी
टेस्टिंग। ओके।